अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे समानिया रेडियो चुनार 90.4 एफएम से और मैं वापस आ गई हूँ जी हाँ इस बार लेकर एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी। जी हाँ, और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला के और साथ ही साथ बिजनेसमैन भी हैं, नॉर्थ कश्मीर में रहते हैं और नाम है उनका इंजीनियर तारिक अहमद मुगलू साहब। वेलकम सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने वेल सर, मैं चाहती हूँ यहाँ पर आप हमारे लिसनर्स को अपने हवाले से थोड़ा बताइए। देखिए, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ओल्ड टाउन बारामूला में रहता था और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू की है। उसके बाद बॉयज़ हाई स्कूल बारामूला देवाबाग में मैंने मैट्रिक क्लियर किया 1899 में। उसके बाद मैंने 11th और 12th जो है वो बॉयज़ हाई सेकेंडरी बारामूला से किया और उस 1993 में मैंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास किया और मैं सिलेक्ट हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ और 1997 में मैं पास आउट निकला एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, मार्क्स कार्ड और सर्टिफिकेट हाथ में लेकर जी। तो फिर मैंने एक हमारी अपनी ही जम्मू कश्मीर की जानी मानी कंपनी ज्वाइन की एज ए प्रोबेशनरी इंजीनियर। खैबर इंडस्ट्रीज़ मैंने ज्वाइन की और वहाँ पे उन्होंने उस वक्त नया आइडिया जम्मू कश्मीर में लाया था, ये पास्चराइज्ड मिल्क पाउच जो आज कल आप मार्केट में देखते हैं जी। तो मुझे ये शर्फ हासिल है कि ये पाउच खैबर इंडस्ट्रीज़ का पहला मैंने ही निकाला है, तो ये मुझे शर्फ हासिल है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने वहाँ 1 साल काम किया एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर, एज ए प्रोबेशनर। तो उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई एक जर्मन कंपनी में जो PFB इंजीनियरिंग जर्मन बेस्ड थी। वहाँ मैं मैकेनिकल मेंटेनेंस एक शिफ्ट का इंचार्ज था। मैकेनिकल इंजीनियर से डायरेक्ट आप शिफ्ट हुए, आपने स्विच किया बिजनेसमैन में जो बिल्कुल एक डिफरेंट करियर था। सो क्या रीज़न रहा आपने फिर? देखिए, रीज़न तो इसमें कुछ नहीं रहा क्योंकि हम जो मेरा एक दोस्त था जी, हम दोनों नाइट शिफ्ट में थे, वो ऑपरेशन में था, यानी कि ऑपरेशन मीन्स वो एक मशीन ऑपरेट कर रहा था जी। तो मैं मेंटेनेंस में था। हमारा तो जब ब्रेक डाउन होता था तब काम करते थे, तब हमें काम आता था तो उनको कंटिन्यू जो मशीन ऑपरेट करनी पड़ती थी। तो उसने मुझे बड़ी रिक्वेस्ट की, रात के 1:30 बजे थे, नाइट शिफ्ट में थे, यार आप 10 मिनट मेरे पास इस मशीन के पास खड़े रहें तब तक मैं फ्रेश हो गया था। तो अब एज ए बैचलर एक जोक के हैसियत मैंने उसको कहा, आप क्या खिलाओगे मुझे कैंटीन में, मैं आपके 10 मिनट यहाँ रहूँगा। तो उस वक्त हमने कैलकुलेशन की कि हम अपने रात को जो हम ये रात इस कंपनी में देते हैं, इस फैक्ट्री में देते हैं, तो इसके इवज़ हमें कितना पैसा मिलता है। तो उसी वक्त मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपना बिज़नेस शुरू करूँगा, मैं जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँगा। एक कंसेप्ट था मेरे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने फिर अमली जामा पहनाया। कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे पास जो यूथ है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही अच्छे आइडियाज़ होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते आइडियाज़ पे। कहीं ना कहीं वो रिसोर्स भी नहीं होता उनके पास कि अब क्या करूं, आइडिया तो है बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो सर ऐसी यूथ के लिए आपको क्या लगता है, आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसे वो अपना आइडिया इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, पहली बात मैं ये कहूँगा अपने यूथ के लिए कि आपको कोई भी काम करने के लिए डेडिकेशन होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए। जो भी आप काम करेंगे इस काम को आप इंटरेस्ट के साथ कीजिए, इस काम के साथ आप लव कीजिए कि ये काम मैं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, अपने घर के लिए कर रहा हूँ, अपनी सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, ब्रॉडर आइडिया लेकर। देखिए, कोई भी काम दुनिया में कम नहीं। मेरा एक दोस्त है जो यूरोप में रहता है, उसका बिजनेस पता है क्या है, वो खाली उसके पास 1-2 कनाल की ज़मीन है, वो वहाँ वेजिटेबल्स ग्रो करता है। सुबह 5 बजे उठता है, वो सारा वो निकाल करके अपने गाड़ी में, टाटा मोबाइल है उसके बाद, वहाँ डालता है और मार्केट में जाता है बेचने। मार्केट में जब बेचता है तो 11:30 बजे वापस आता है। 11:30 बजे नहा धो के फ्रेश हो जाता है, जैसे यूरोप का प्रिंस होता है। खाली सुबह 4 घंटे काम करता है और बाकी पूरा उसने पूरा वर्ल्ड घुमा हुआ है वो। तो इसलिए मैं अपने यूथ से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं अपनी बात कहूँगा। आप हंसेंगे सारे कि तारिक साहब शायद झूठ बोल, मैंने 250 रुपये से अपना काम शुरू किया है। जब मैंने जॉब छोड़ी और मैंने बिज़नेस का ठान ली कि मैं बिज़नेस करूँगा, इंशाल्लाह रहमान मैं जॉब क्रिएट करूँगा और मैं लोगों के लिए नफ़ा रसानी के काम करूँगा। तो उस वक्त मैंने
2002 में 250 रुपये से काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं नॉर्थ कश्मीर में मेरी फर्म जो है फारूकी मोटर्स के नाम से एक ब्रांड बनी हुई है मेरे सेक्टर में। जो मेरा बैकग्राउंड था मैकेनिकल साइड का, तो मैंने वही ऑटोमोटिव सेक्टर ही चूज़ किया। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली, कहीं मतलब रेडीमेड में, कहीं मुझे पोल्ट्री में, शीप में, या मेडिसन में, फार्मास्यूटिकल में, लेकिन मेरे पास जो बैकग्राउंड था वो था मैकेनिकल का, तो मैंने इसी को चूज़ किया। इसलिए मैं अपने यूथ से, आपके चैनल की वसादत से गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि आप इनिशिएटिव लीजिए, आप एक कदम उठाइए और अल्लाह की मदद आपके साथ रहेगी। आपको किसी भी जगह कोई भी दिक्कत आएगी, किसी भी ऑफिस में, तो हम आपके खिदमत गुजार बैठे हैं, आप हमारे साथ राब्ता कीजिए, हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कैसे, कौन सी स्कीम किस जगह है, कैसे आपको फाइनेंस अवेल करना है, तो आप अपना काम शुरू कीजिए। वेल आप LG साहब से भी मिले थे और आप लोकल बॉडी से भी मिले थे, तो कौन से पॉइंट्स है जो आपने वहाँ पे रखे जिनकी हेल्प से जो हम और थोड़ा सा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं? देखिए, हम LG साहब से मिले जब वो एक इनिशिएटिव प्रोग्राम चला था माई टाउन माई प्राउड, उसमें हमने एक ब्रीफ मेमोरेंडम बारामूला के हवाले से LG साहब को दिया, जिसमें एक बर्निंग इशू था हमारा कार पार्किंग का, क्योंकि बारामूला में बहुत ही जैमिंग होती है। तो उसके लिए उन्होंने उसका ऑनर किया, हमारा ऑनर किया, उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपया उसी वक्त रिलीज़ किया और 3 जगह सिलेक्ट हुए इस कार पार्किंग के लिए। एक तो ये हमारा मसला था बारामूला के डेवलपमेंट के लिए, और दूसरा मसला हमने उन्हें कहा था उस वक्त कि आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो शुरू कीजिए बारामूला से श्रीनगर तक, क्योंकि जहलिम है उसमें भी। और हमने उनको कहा था कि आप ये जो हमारा बोसिया वगैरह है, हाजीबल है, या इको पार्क के साइड में हमारे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, बीइंग ए ट्रैकर मैं वहाँ बहुत सारी जगह घूमा, तो आप उसको एज ए टूरिस्ट स्पॉट उनको ये कीजिए, ताकि हमारे बच्चों को टूरिस्ट गाइड के लिहाज से, होटल के लिहाज से, या बाकी चीज़ें जितने भी टूरिज्म में आती हैं, वो एक इनिशिएटिव मिलेगा उनको बिजनेस के पॉइंट से। तो वो उस पर भी एग्री हुए हैं। और आने वाले दिनों में हमारी फिर एक मीटिंग हो रही है LG साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से, तो उसमें भी हम कुछ रोज़गार के हवाले से और भी जो आइडियाज़ हमारे पास है, कैसे ईज़ आउट हमारे बच्चों को होगा अपना काम शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, तो वो हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। वेल सर, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारी यूथ के लिए जो बिजनेस में आना चाहते हैं आपकी तरह? देखिए, उनके लिए मेरी एक ही मैसेज ये है कि आप एक कदम उठाइए बिज़नेस के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग ए मुस्लिम, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बिज़नेस ही किया है, तो उनकी दुआ बिज़नेस के साथ है, इसमें बरकत है और हमेशा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसकी फिक्स्ड एक तनख्वाह होती है 50,000, 60,000, 70,000, उसके आगे उसके पास कोई और इनिशिएटिव नहीं होता या कोई और रास्ता नहीं होता। लेकिन जो बिज़नेस है, आप लाख भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं, 10 करोड़ भी कमा सकते हैं, 10 अरब भी कमा सकते हैं। वो आपकी डेडिकेशन पर डिपेंड करता है, वो आपके इंटरेस्ट और आपकी ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है। तो आपके लिए मेरी यही मैसेज है, आप अपना काम कीजिए, अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कीजिए। आपको जिस जगह भी हमारी ज़रूरत होगी, हम आपके साथ हैं, हम आपको गाइड करेंगे, या किसी भी दफ्तर में आपको किसी भी ऑफिसर के पास कोई भी काम होगा, हम आपके साथ हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। आप बिज़नेस के लिए आइए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है अपने कश्मीर में, अपने नॉर्थ कश्मीर में, अपने बारामूला में। चाहे आप पोल्ट्री के हवाले से बिज़नेस कीजिए, शीप के हवाले से कीजिए, या डेयरी के लिहाज से कीजिए, या और भी हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। आप आइए, यहीं पर आपको मटेरियल भी मिलेगा, यहीं पर कंजप्शन भी मिलेगा। राइट सर, तो अगर हम देखें आपने अभी जैसे कहा कि आप गाइड करते हैं यूथ को कि कैसे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या स्कीम्स आप अवेयर करते हैं, तो आप ट्रेडर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हैं अगर हम बात करें हमारे लोगों की? देखिए, मैं बारामूला के लोगों ने जैसे मुझे 2013 में एक एतमाद दिया, मुझ पे एक फेद उन्होंने उस वक्त मतलब न जानते हुए मुझे उन्होंने एक मैंडेट दिया। ट्रेडर्स फेडरेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, एक छोटे से लड़के को उन्होंने इन एक्सपीरियंस लड़के को एक मौका दिया। तो ऐसे ही मैं बारामूला के लोगों से अपील करता हूँ आपके चैनल की वसादत से कि आप मुझे एक मौका दीजिए अपना रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। मैं आपके लिए बहुत सारे एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए बहुत सारे काम करूँगा। मेरे आइडियाज़ हैं, क्योंकि मैं पूरा यूरोप घूम चुका हूँ, मैंने बिज़नेस में भी बहुत सारे
टूर्स किए हैं और प्रोफेशनल भी हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो मैं बारामूला में इम्प्लीमेंट कराना चाहता हूँ, ताकि बारामूला हमारा टाउन जो है ये दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की करे और डेवलपमेंट भी यहाँ पे हो और हमारे बच्चों के लिए रोज़गार के वसाइल भी हों। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, क्योंकि आप मेरी पिछली 40 साल की ज़िंदगी देखें, हमने बहुत कम अपने लिए हम जिए, हम तो आप ही के लिए जिए। बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर्स फेडरेशन में आपको खाली अपनी 3 अचीवमेंट्स बताना चाहता हूँ लोगों को। देखिए, पहले ही जब हम आए 2013 में जून में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बारामूला के ट्रेडरों को एक ऑफिस दिया। मैं वसूख के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और चैलेंज के साथ ये बात कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा ऑफिस नहीं है जिसकी कीमत इस वक्त 2 करोड़ रुपया है। वो हमने अचीव किया आप लोगों के लिए मिलकियत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप देखिए 2014 में बहुत सारे सैलाब में हमारे ब्रिजेस बह गए, लेकिन अभी भी कोलगाम, पुलवामा और शुपियान में बहुत सारे ब्रिज जो अभी तक नहीं बने, लेकिन बारामूला का SRTC ब्रिज मुकम्मल हुआ। उसके लिए पैसे तारिक अहमद मोगलू और इसकी टीम ने लाई, बहुत तकदव की। और तीसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैं अपने इस कम इल्मियत और एक्सपीरियंस की वजह से समझता हूँ, वो है बॉयज़ हाई सेकेंडरी बारामूला, जो आग की नज़र हुई थी और उसको हमने नए सिरे से बनवाया। उसके लिए पैसे मैंने उस वक्त के डायरेक्टर डॉक्टर शाह फैसल से वागुजार कराए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लाया, 55 लाख रुपया उसके लिए लाया। और आज मैं वसूख के साथ ये कहूँगा कि बारामूला बॉयज़ हाई सेकेंडरी पूरे जम्मू कश्मीर में वाहिद ऐसी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी होगी जो इतनी खूबसूरत और जज्बे नज़र है। तो ये हमारी अचीवमेंट्स है, तो आगे भी इंशाल्लाह आपके लिए काम करते रहेंगे। अव्वल सर, आज आप पहली बार रेडियो चुनार पर जुड़े, शो हल्ला बोल पर आए, तो एक मैसेज हमारे रेडियो चुनार के व्यूवर्स के लिए हो जाए। बस मेरी तो यही आपके लिए मैसेज ये रहेगी कि देखिए, जो भी आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं तो उसको पूरे लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ और पैशन के साथ, जो भी काम आप, चाहे आप खेलना चाहते हो, चाहे आप पढ़ना चाहते हो, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो, तो इसको आप इंटरेस्ट के साथ कीजिए, लव के साथ कीजिए, तो आपको मज़ा आएगा अपना काम करने में। जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो मैं एक बिल्कुल मैकेनिक की तरह एक डांगरी पहनता था, एक यूनिफॉर्म पहनता था, तो लोग मेरे घर आते थे, मेरी मम्मी से, मेरी वाइफ से, मेरे डैडी से कहते थे क्या हो गया आपने इसीलिए तारिक को इंजीनियर बनाया था, आज वो मिस्त्री का काम करता है। लेकिन मैंने उसमें कोई हदक महसूस नहीं किया, मैंने अपने पैशन को, अपने डेडिकेशन के साथ काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज नारद कश्मीर में मेरा एक नाम है। तो ये उसी वजह से जो भी आप काम करेंगे, जैसे वो कहते थे, एक फ्रेज है, प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर तारिक अहमद मुगलू, जो कि जनरल सेक्रेटरी है ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला के, बिजनेसमैन भी है। और अगली बार, जी हाँ, एक और इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी को ले आएंगे और आपको और इंस्पायर करेंगे। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो चुनार 90.4 FM।